ताज होटल में आया था। जो है चाचा मेरे भूखे मर रहे थे। चाचा ने बहुत भाई हमारे पुनीत गुरुजी ऑफिस जाने के लिए। तो मेरे दोस्तों आज तो मेरे दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं और तुम लेटे हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हारे फीड में एक ऐसा आदमी आता है जो नाले में लेट रहा होता है, जो नाले का पानी पी रहा होता है। तुम उस वीडियो को देख के रुकते हो, 2 सेकंड देखते हो और शायद थोड़ा सा हंसते भी हो और फिर अगले वीडियो पर तुम चले जाते हो। यहाँ पर तुम्हारा इंटरटेनमेंट तो पूरा हो गया, लेकिन उस आदमी का क्या? आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे जो स्क्रीन के दूसरे तरफ चल रहा है। वायरल फेम, एक ऐसी बीमारी जिसको पाने के लिए इंसान अपनी इज्जत तक उतार देता है और जब ये अटेंशन खत्म हो जाती है तो जो बचता है वो सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। ये इंटरनेट का एक कड़वा सच है जो तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा। लोग शुरुआत करते उस स्टोरी से जिसमें सबसे ज्यादा इमोशंस भरा था। 2019 एक बूढ़ी औरत लता मंगेशकर के गाने गा रही थी रेलवे स्टेशन के पास बैठकर। किसी ने उसका वीडियो बनाया और इंटरनेट पे डाल दिया। रातों रात मैजिक हो गया। पब्लिक ने उस वीडियो को इतना शेयर किया कि बॉलीवुड तक बात पहुंच गई थी। हिमेश रेशमिया ने उन्हें स्टूडियो बुलाया और गाना तक रिकॉर्ड हुआ और उस औरत को रियलिटी शोज तक का ऑफर आने लगा था। सब उस औरत को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सपनों की दुनिया में है। रानू मंडल अब एक स्टार थी, लेकिन इंटरनेट की मेमोरी बहुत छोटी होती है और पेशेंस उससे भी ज्यादा कम। कुछ हफ्तों बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। इस बार रानू मंडल अपने फैन पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो फैन बिना पूछे रानू मंडल को टच कर रहा था। बस यहीं पे सारा खेल खत्म हो जाता है। जिस पब्लिक ने उसे सर पर बिठाया उसी ने अगले 24 घंटा में उन्हें जमीन पर पटक दिया। मीम्स बनने लगे, उनके मेकअप का मजाक उड़ाया जाने लगा और उनके एटीट्यूड पे लंबे लंबे वीडियोस बनने लगे। सोचो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या था। पब्लिक को रानू मंडल का गाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पब्लिक को उस फील गुड फैक्टर से मतलब था कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने एक गरीब औरत को स्टार बना दिया। लेकिन जैसे ही रानू मंडल एक आम इंसान की तरह आवाज उठाने लगी, गुस्सा दिखाने लगी, तो लोगों का ईगो हर्ट होने लगा कि एक भिखारन हमें एटीट्यूड कैसे दिखा रही है। आज रानू मंडल वापस वही जगह पर है जहां से उन्होंने शुरू किया था, एक पुराने टूटे घर में। फेम आया और एक तूफान की तरह सब कुछ तबाह करके चला गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। अब बात करते हैं एक अलग तरह की फेम की। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे। जब ढिंचक पूजा का गाना आया तो सबने इसलिए नहीं सुना क्योंकि उसका आवाज अच्छा था, बल्कि सबने इसलिए सुना क्योंकि वो बहुत ही क्रिंज गाना था और लोगों को ये फनी लग रहा था। इसको ही बोलते हैं हेट वॉचिंग। हमने वीडियोस दोस्तों को भेजा, कमेंट्स में गालियां लिखी और बहुत सारे रोस्ट वीडियोस भी बनाए। पर बात समझने वाली ये है कि YouTube के एल्गोरिदम को फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको इस वीडियो से नफरत है। एल्गोरिदम सिर्फ अटेंशन देखता है। तुमने क्लिक किया, पूरा वीडियो देखा, बस पैसा बन गया उसको। ढिंचक पूजा समझदार थी या शायद उसकी टीम, उन्हें समझ आ गया था कि पब्लिक को क्रिंज ही पसंद है। उन्होंने जानबूझकर और ज्यादा क्रिंज गाने बनाए। अब तो एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है उस जॉनर का, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिंज पॉप। लेकिन इसका डार्क साइड क्या है तुमको पता है? तुम्हें रोज लाखों लोग गालियां दे रहे हैं। तुम्हारा पूरा पर्सोना इस बात पर टिका हुआ है कि लोग तुम्हारा मजाक बनाए। जब एक इंसान रोजाना इंटरनेट पर हजारों हेट कमेंट्स पढ़ता है तो उसका दिमाग ये चीज नॉर्मलाइज कर लेता है। इज्जत और बेइज्जती के बीच का फर्क खत्म हो जाता है, अटेंशन की करेंसी बन जाती है और यहीं से रास्ता खुलता है सबसे खतरनाक फेज का। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अगर ढिंचक पूजा क्रिंज थी तो दीपक कलार और पुनीत स्टार ने उसे और एक लेवल तक पहुंचा दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ ह्यूमिलेशन, मतलब खुद का मजाक बनाना। पुनीत सुपरस्टार की शुरुआती वीडियोस बिल्कुल नॉर्मल ही थी, लेकिन पुनीत को जल्दी समझ में आ गया था कि नॉर्मल बातों से व्यूज नहीं आते। व्यूज तब आते हैं जब वो नाले में कूदता है, जब वो खुद के ऊपर मिर्ची डालता है, जब वो चिल्ला चिल्लाकर अजीब हरकतें करता है। ऑडियंस ने उसे और पोस्ट किया, लोग पैसे देकर उनसे और अजीब अजीब हरकतें करवाने लगे। एक सर्कस का जोकर जो बस कैमरे के सामने है। वो इंसान बिग बॉस इंडिया तक पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसे 24 घंटा के अंदर अंदर तक निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो चीज इंटरनेट पर 15 सेकंड के लिए फनी लगती है ना, वो रियल लाइफ में इरिटेटिंग हो जाती है। और दीपक कलाल ने तो अटेंशन की सादे हदें पार कर दी थी। कश्मीर वैली में जाकर आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट देना, नेशनल टेलीविजन पर जाकर अजीब बातें करना, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके साथ लाइव कैमरे पर मारपीट हुई। लोगों ने उसे रास्ते में पकड़ पकड़ कर पीटा और वीडियो ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि लोग वो वीडियो देखकर हंस रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक इंसान पब्लिक में पिट रहा है और उसका वजूद इंटरनेट पर सिर्फ एक मीम बनकर रह गया है। सो जो एक प्लेटफॉर्म को चलाने वाली कंपनी और उसके एल्गोरिदम
हमारे सोसाइटी को किस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन क्रिएटर्स को पता है कि पब्लिक को तमाशा चाहिए और पब्लिक उन्हें फोर्स कर रही है कि वो अगले वीडियो में और कुछ ज्यादा एक्सट्रीम करे, वरना व्यूज गिर जाएंगे। यह एक लूप है, एक EMI ट्रैप है। एक बार अगर तुमने अटेंशन की EMI ले ली तो पूरे लाइफ भर तुम्हें व्यूज के रूप में उसे चुकाना पड़ेगा। जोगिंदर की स्टोरी बाकी सबसे थोड़ी अलग है। ये इंसान खुद को नुकसान नहीं करता था, बल्कि ये इंसान नकली गुस्सा दिखाकर अपना व्यूज बटोरता था। जोगिंदर ने एक सिंपल फॉर्मूला अपनाया, बड़ी रीच वाले यूट्यूबर को टारगेट करो और उन्हें गाली दो। ऐसा दिखाओ जैसे कि उस इंसान से तुम्हारी बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही है। ऑडियंस को कंट्रोवर्सी पसंद है। भारत में वैसे भी लोगों को पड़ोसियों की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है, और ये तो फिर भी इंटरनेट पर फ्री मिल रहा था। जोगिंदर ने इस फॉर्मूला से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बटोर लिए थे। रोस्ट वीडियोस बने, डिस्ट्रैक्ट्स भी निकले। एक यहाँ पे इकोसिस्टम बन गया था जहाँ पे सब एक दूसरे को गाली दे रहे थे और व्यूज छाप रहे थे। लेकिन एल्गोरिदम हमेशा नई चीज मांगती है। तुम एक ही तरह से चिल्लाकर कितने दिन तक व्यूज छाप सकते हो? एक टाइम आया जब पब्लिक बोर हो गई थी। आज जोगिंदर क्या कर रहा है? व्यूज गिर चुके हैं, रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, और जब ऑडियंस को वो कैरेक्टर नहीं चाहिए तो उस इंसान को अब पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इन सब स्टोरीज में पैटर्न क्या है? ये लोग अचानक से वायरल होते हैं, ये लोग को लगता है कि इन्होंने लाइफ हैक कर ली, ब्रांड डील्स आती है, पैसे आते हैं, इन्हें लगता है कि ये इनके टैलेंट की वजह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एल्गोरिदम और पब्लिक की भूख का नतीजा है। इंटरनेट को रोज नया कंटेंट चाहिए। तुम रानू मंडल हो, पुनीत सुपरस्टार हो या जोगिंदर हो, तुम सिर्फ एक डाटा पॉइंट हो। तुम्हारा करियर तब तक है जब तक मार्केट में कोई नया मीम नहीं आ जाता। तुमको क्या लगता है ये लोग अभी खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग फेम और पैसे के इतने आदी हो गए हैं कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये लोग हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। इनमें से किसी को भी ये नहीं सिखाया गया था कि फेम कैसे हैंडल करते हैं। ये लोग कोई कॉर्पोरेट या ट्रेंड एक्टर नहीं थे। ये लोग नॉर्मल इंसान थे जिन्हें अचानक से सर्कस के बीच में खड़ा कर दिया गया था। तब उस हालत में वो लोग कर भी क्या सकते थे, और हम लोग थे ना उसे सपोर्ट करने के लिए, तालियां बजाने के लिए। और जब उनसे मतलब निकल गई तो उन्हें लात मारकर भगा दिया गया। फेम का नशा तो बहुत इजीली मिल जाता है इंटरनेट पर, लेकिन उसकी कीमत हमें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है।